कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी ने 67 ही क्रिप्टो करेंसी को क्यों टारगेट किया और क्यों दो एक्सचेंज को टारगेट किया और क्यों इतना ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट को गिराया है। कुछ लॉजिक लगाएंगे, लास्ट में आपको बताना है कि हमारे दो लॉजिक रहेंगे, दो इसके रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सुनने के बाद आपको लास्ट में बताना है। सबसे पहले तो अमेरिका पहले नंबर पर ही रहना चाहता है। ये सबसे बड़ी इसकी चालाकी है कि अमेरिका नंबर 1 होना चाहिए। थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका की काफ़ी सारी बैंक है कोलैप्स हो रही थी। उनमें से सिलिकॉन वैली बैंक है वो भी कोलैप्स हो गई, एक्सेट्रा और भी बैंक है वो कोलैप्स हो गई। अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो की ओर भाग रहे थे, डिसेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहे थे और बैंक में पैसा नहीं रख रहे थे। एक लॉजिक लगा रहा हूँ और यहाँ पर अमेरिका को भी पता चल गया कि बैंक से ज़्यादा तो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा रखते हैं। अब लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे कुछ इंटरेस्ट मिले, कुछ कमा पाए, साइड में कुछ पैसा मिले, इसका जो कैपिटल है कुछ बढ़े, इसलिए ये लोग बैंक में पैसा रखते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि बैंक के अंदर अपना पैसा है वो सेफ रहता है। तो लोग बैंक को छोड़ के क्रिप्टो के अंदर क्यों आ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो लोग क्रिप्टो के अंदर इसलिए ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि उसका रिटर्न्स अच्छा होता है और पैसा सेफ रहता है। अब बैंक के अंदर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो क्रिप्टो के अंदर क्या मिलता है? आप स्टेकिंग के नेम से पैसा डालते हो या तो वैलिडेटर्स के नेम से पैसा यहाँ पर काफ़ी लोग डालते हैं ताकि उसको कुछ अर्निंग होता रहे, इंटरेस्ट की तरह पैसा मिलता रहे। तो फिलहाल एसएससी ने वैसे ही टारगेट किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे थे जो प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आते थे। मैंने ध्यान से गौर से देखने की कोशिश की कि एसएससी ने ऐसे ही प्रोजेक्ट को टारगेट किया है, एक तो वो बड़े हो और उसके अंदर वो जो प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हुए वैसे प्रोजेक्ट को टारगेट किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी प्रोजेक्ट के अंदर वैलिडेटर्स बनते हैं कि जो प्रोजेक्ट बड़ा हो और अच्छा खासा उसको इंटरेस्ट दे। प्रूफ ऑफ स्टेक पिच में मतलब लास्ट में स्टेक आता है, वहाँ पे स्टेकिंग बैंक के अंदर भी क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर वैलिडेटर्स बन के पैसा कमाते थे लोग। अब यहाँ पर देखिए BNB का नेम यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने प्रूफ ऑफ स्टेक के प्रोजेक्ट ओपन किए, POS क्रिप्टोस। तो फिलहाल लोग यहाँ पर पैसा डाल रहे थे, बैंक में नहीं डाल रहे थे। यहाँ पर भी उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा था प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आने के बाद। आपको पता है कि पैसा मिलता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर वैलिडेटर्स बनने से। इथेरियम को नहीं लिया है, मेरे हिसाब से जानबूझ के बड़ा है और विटालिक जीत ही जाता केस वगैरह। तो यहाँ पर टारगेट किया BNB आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, कार्डानो आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, उसके बाद देखिए आवालांच आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर, ये भी सिक्योरिटीज़ के अंदर जारी किया है। कोस्मोस आता है, हाँ, टोन कॉइन आता है, नियर प्रोटोकॉल भी आता है, एल्गो भी आता है, उसके बाद यहाँ पर फ्लो भी आता है, तो देखेगा। उसके बाद यहाँ पर डेज भी आता है और मैटिक भी आता है। यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं है बट मैटिक भी आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। तो जितने भी प्रोजेक्ट इस लोगों ने दिखाए हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक वाले हैं कि यहाँ पर लोग वैलिडेटर्स बन के पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो लोग बैंक को चूज़ नहीं करते और पैसा आ रहा था इन सभी प्रोजेक्ट के अंदर। ये पहला रीज़न हो जाता है। रीजन नंबर 2, 20,000 ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, उनमें से कुछ ही लिस्ट शेयर किया, वो भी बड़े प्रोजेक्ट को टारगेट किया क्योंकि छोटे में से तो कुछ निकलने वाला था नहीं। बड़े टारगेट किए और बिटकॉइन और इथेरियम को और USDT को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं। इथेरियम के अंदर है बट वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मेरे हिसाब से उसको टारगेट नहीं किया है। रीज़न नंबर 2 ये है कि फिलहाल जितने भी प्रोजेक्ट को टारगेट किया वो फ्यूचर में काफ़ी कुछ बड़ा करने वाले थे, मतलब कि करेंगे। ADA करेगा, सोलाना करेगा, मैटिक करेगा, टोन करेगा, एल्गो करेगा, एक्सेट्रा। जितने भी प्रोजेक्ट का लिस्ट उसने जारी किया है बड़े लेवल पे गिरे हैं। उसको पहले से पता था कि आने वाले टाइम के अंदर ये बड़े लेवल पे कुछ करेंगे। तो अभी से अगर अमेरिका उसको खरीद लेता, अगर उसको खरीदना है और गिराना है तो इसे जारी कर दे ताकि वो कोई नीचे आ जाए और वो लोग बाद में खरीद ले, क्योंकि जितने भी कॉइन शेयर किए वो कॉइन उतना अच्छे से काम कर रहे, दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आगे है। मैटिक का आपको पता है, सोलाना का पता है, कार्डानो का पता है, टोन का पता है, एल्गो का पता है, ICP का पता है, ट्रोन का पता है। ये सभी प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो करने वाले थे, वैसे ही प्रोजेक्ट को टारगेट किया है। शायद इन लोगों को बाइंग करना हो। रीज़न नंबर 2, क्योंकि अच्छे ही क्यों टारगेट किए? ऐसे तो फालतू के तो काफ़ी सारे हैं, वो लिस्ट के अंदर नहीं है। इतने अच्छे का ही शेयर कर दिया तो फालतू तो वैसे ऑटोमेटिकली गिर गए, ऐसे ही वोट लग गया। तो ये थे 2 रीज़न
मेरे को लगा कि एक तरफ बैंक वगैरह कोलैप्स और पैसा इधर क्यों आ रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक, वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न कि इन लोगों को शायद बाइंग करना हो। ये एक लॉजिक है, कंफर्म नहीं है, कहीं आपको डायरेक्टली पर्सनल लेना भी नहीं है। ऐसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एजुकेशन पर्पस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।